गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.6 के जो है हमारे कुछ सवाल रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस का साइन थीटा वाई इक्वल टू ए इंटू एक प्लस का कोस थीटा। हम क्या करेंगे, इसका x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dx डिवाइड बाई डी थीटा, a इंटू में थीटा का हो जाएगा 1 और साइन थीटा का क्या होता है डेरिवेटिव कोस थीटा, कोमा y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू a इंटू 1 का क्या हो जाएगा हमारा 0 और कोस थीटा का क्या होता है माइनस का साइन थीटा। और हमारी वैल्यू किस चीज की निकालनी है, dy बाई डी एक्स। dx कैसे निकलेगा, dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर देंगे किससे, dx डिवाइड बाई डी थीटा को। अब dy बाई डिवाइड बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है अपनी, माइनस का a साइन थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है अपनी, a इंटू एक माइनस का कोस थीटा। ठीक है, अब अपने पास क्या होता है माइनस का a साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 और एक माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फार्मूला कहां से आया, देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है अपने पास कोस टू थीटा के इक्वल होता है। इसी प्रकार से हमें क्या निकालना है इसके अंदर, अगर यहाँ पे थीटा होता तो एंगल क्या होता है इसके अंदर हाफ हो जाता, आधा हो जाता है। तो वैल्यू किस चीज की निकालनी है, एक माइनस कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है ना। तो एक माइनस कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू कोस थीटा। अब इसी प्रकार से देखो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो उस साइड क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये साइड क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी एक माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई डिवाइड बाय 2 हो गया। अब 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया अपने पास। ठीक है, a से a कैंसिल हो गया और साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस का निशान एज इट इज कोस थीटा बाई 2 डिवाइड बाय साइन थीटा बाई 2 क्या होता है कोस थीटा बाई 2। ये अपना लास्ट एंड फाइनल क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो इसमें क्या निकालेंगे हम dx डिवाइड बाई dt निकाल दो t के रिस्पेक्ट में ना, तो dx डिवाइड बाई क्या निकालेंगे dt। a कांस्टेंट, इसको ऐसा कैसे रहने दो, cos t का क्या होता है अपने पास माइनस का sin t होता है प्लस का log x का क्या होता है 1 बाई एक्स होता है, लेकिन x की जगह यहाँ पे क्या है टेंजेंट t बाई 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 डिवाइड बाई टेंजेंट t बाई 2 और t बाई 2 का करें देखो log x का तो 1 बाई एक्स करते थे और x का 1 होते थे। इसी प्रकार से log टेंजेंट का क्या हो जाएगा 1 बाई टेंजेंट और टेंजेंट का क्या होता है अपने पास सीकेंट स्क्वायर t बाई t और एंगल का t बाई 2 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो आ गया अपना क्या dx बाई dt आ गया। इसी प्रकार से dy बाई dt निकालेंगे, इसके अंदर dy बाई dt कैसे निकालेंगे, a sin t का क्या आ जाएगा अपने पास cos t हो जाएगा। अब क्या करेंगे dy बाई dt और इसको हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो अपना लास्ट एंड फाइनल क्या आ जाएगा इसके अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। साइन टेंजेंट को ये लिख लो साइन डिवाइड बाई कोस है, ये ऊपर आ जाएगा। इसी प्रकार से सीकेंट स्क्वायर क्या होता है 1 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर t बाई 2, a कोस कैंसिल हो जाएगा 1 बाई क्या आ जाएगा इसके अंदर साइन t बाई 2 कोस t बाई 2 और 2 मल्टीप्लाई में ना, तो ये किसका फार्मूला होता है 1 डिवाइड बाई साइन t का फार्मूला होता है। ठीक है, यानी a इंटू में माइनस का साइन t और ये किस चीज का फार्मूला होता है 1 डिवाइड बाई साइन t का फार्मूला होता है। ठीक है, साइन t का फार्मूला हो गया अपना। अब आप आगे कर ही लोगे इसको, अब इसको और इसको क्या करना है डिवाइड करना है। ठीक है, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो 8वां क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन अब करवा देते। 7th इसलिए छोड़ दिया क्योंकि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार पेपर में आता है और 100 नहीं बल्कि 101% पेपर में आता है। तो ध्यान दे लेना कि जो अपना जो 7th सवाल है वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, अभी बोल रहा हूं मैं बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब देखो बच्चों अपना 7th जो सम है, x की वैल्यू दे रखी है इसने x इक्वल टू साइन की पावर 3t डिवाइड बाय रूट ऑफ कोस 2t।
y इक्वल टू कोस की पावर 3t डिवाइड बाय रूट कोस 2t। ठीक है, ये वाला अपना क्या है, फार्मूला है। यानी ये वाला हमारा क्या है, एक सम है जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, इसके अंदर अब हम डेरिवेटिव करेंगे। देखो dx डिवाइड बाय क्या निकालेंगे, इसके अंदर dt निकालेंगे, तो u बाई डी वाला फंक्शन लग जाएगा इसके अंदर। नीचे वाला का क्या होता है, अपना स्क्वायर होता है, नीचे वाला का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब अपना क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन ऊपर वाला ये एज इट इज डेरिवेटिव करेंगे नीचे वाले का, रूट कोस 2t कर दिया डेरिवेटिव, माइनस का निशान, फिर रूट कोस 2t, ये एज इट इज फिर डेरिवेटिव करेंगे किस चीज का, साइन की पावर 3t का। ठीक है, अब साइन की पावर 3t, अब देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये रूट है, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है इसकी पावर। 1/2 को क्या ले आएंगे हम, आगे ले आएंगे। अब उस पावर में से क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, 1/2 में से माइनस का 1 गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। और अंदर वाले का करेंगे हम cos 2t का, cos 2t का क्या होता है, माइनस का sin 2t, और 2t का क्या होता है, एंगल का 2। क्लियर, अब आगे देखो इसके अंदर माइनस का रूट कोस 2t, ये ऐसा का ऐसा। अब साइन की पावर 3t का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 पावर आगे आ जाएगा, साइन स्क्वायर t हो जाएगा, और साइन t का करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, cos t हो जाएगा। ठीक है, अच्छा करता हूँ इतना समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से। अब देखो 2 से 2 क्या हो गया अपने पास, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बच गया, साइन की पावर 3t और cos 2t, और उसकी पावर कितनी है, माइनस का 1/2, और मल्टीप्लाई में साथ में क्या है अपने पास, माइनस का साइन 2t माइनस का रूट कोस 2t मल्टीप्लाई 3 साइन स्क्वायर t कोस t। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे हम, dy बाई dt आपके लिए है u बाई v फंक्शन ही करना है, फिर उसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो अपना आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा अपना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। लास्ट बात बोल रहा हूँ बच्चों, बहुत ही ज्यादा वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज जो सवाल कराए जाएंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और पेपर में 101% चांस है आने के। ठीक है, 9th सवाल देखो, 9वां सवाल अपना, x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा, y इज इक्वल टू b टेंजेंट थीटा। अब देखो dx डिवाइड बाई डी थीटा, ए ऐसे का ऐसा, सीकेंट थीटा का क्या निकालना अपने, डेरिवेटिव सीकेंट थीटा का हो जाएगा सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, dy बाई डी थीटा इक्वल टू b टेंजेंट थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से हमें निकालना क्या है, dy बाई dx, dy डिवाइड बाई dx निकालेंगे तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, b सीकेंट स्क्वायर थीटा, और dx बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, a सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। एक सीकेंट थीटा से एक सीकेंट थीटा कैंसिल हो जाएगा, b डिवाइड बाई a, यहाँ पे क्या बच जाएगा अपने पास, सीकेंट थीटा डिवाइड बाई टेंजेंट थीटा। अब देखो बच्चों, टेंजेंट थीटा को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा है ना, उस कोस थीटा को ऊपर ले जाओ। सीकेंट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइड बाई कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, b डिवाइड बाई a 1 बाई कोस थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा होता है। क्लियर, इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे इसके अंदर, dy dx निकाल लिया, ये अपना क्या आ जाएगा, लास्ट एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो इस चैप्टर का जो 10th सवाल है वो आपने खुद करना और कमेंट में आंसर जरूर देना कि इसका आंसर क्या आया है। अब देखो जो लास्ट सवाल है 11वां सवाल, किसी भी पेपर में उठाकर देख लेना, हर बार आपको आया हुआ मिलेगा। ये किसी भी पेपर में, किसी भी कौन से भी 2018 वाले उठा लो, 19 वाले उठा लो, सभी के सभी पेपरों में आया हुआ मिलेगा। a की पावर साइन इनवर्स t, y की पावर है रूट ऑफ a की पावर कोस इनवर्स t। निकालना क्या है अपना, प्रूफ करना है dy बाई dx इक्वल टू होना चाहिए किसके, माइनस का y डिवाइड बाई x के।
अब क्या निकालेंगे, देखो x का और t का फंक्शन है इसके अंदर, तो x का डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, dx डिवाइड बाई dt। अब इसकी पावर 1/2 है ना, ये देखो यहाँ पे रूट है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होता है, 1/2 पावर को आगे ले आएंगे, फिर क्या आ जाएगा a की पावर साइन इनवर्स t, फिर 1/2 में से क्या माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे, ठीक है। अब a की पावर देखो आगे लिया है, लेकिन अब अंदर वाले का भी तो डेरिवेटिव करेंगे ना, a की पावर साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या हुआ, a की पावर साइन इनवर्स t तो एज इट इज, और a की पावर साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, एज इट इज हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा log a, log a आ गया, और साथ में ऊपर पावर का भी तो करोगे, साइन इनवर्स t का क्या होता है 1 डिवाइड बाई 1 माइनस का t स्क्वायर, ठीक है। ये dx बाई dt क्या है अपना सोल्व हो गया। इसी प्रकार से dy बाई dt निकालेंगे हम, 1/2 पावर आगे आ जाएगी, a की पावर कोस इनवर्स t, फिर उसकी पावर 1/2, यानी 1/2 को आगे लिया, फिर माइनस का 1 क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे इसके साथ, और a की पावर कोस इनवर्स t का करेंगे तो क्या आ जाएगा, a की पावर कोस इनवर्स t log a, और कोस इनवर्स t का क्या होता है 1 डिवाइड बाई, इसमें माइनस का आ जाएगा 1 माइनस का t स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर यहां भी देखो बच्चों, 1/2 में से माइनस का 1 गया तो कितना बच जाएगा अपना, माइनस का 1/2 बच जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये हो गया, 1/2 में से माइनस का 1 गया, कितना बच जाएगा, माइनस का 1/2 बच जाएगा हमारा, ठीक है, क्लियर। अब देखो आगे करते हैं हम इसके अंदर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, हमने क्या किया है, अब dy बाई dx निकालना है। dy dx कैसे निकालोगे, ये फंक्शन यानी dy dt और dx बाई dt, इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। चलो करते हैं डिवाइड, 1/2 a कोस इनवर्स t, फिर उसकी पावर है माइनस का 1/t, मल्टीप्लाई a की पावर कोस इनवर्स t log a, डिवाइड बाई कितना है अपना रूट 1 माइनस का t स्क्वायर, फिर इसको इससे डिवाइड करना है dx बाई dt से, 1/t a साइन इनवर्स t, फिर उसकी पावर है माइनस का 1/t, मल्टीप्लाई a साइन इनवर्स t log a, फिर 1 डिवाइड बाय रूट 1 माइनस का t स्क्वायर। अब ध्यान से देखना बच्चों, 1 देखो log a से log a कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 इससे ये कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या अपने पास यहाँ पे a कोस इनवर्स t, फिर उसकी पावर कितनी है माइनस का 1/t, मल्टीप्लाई a की पावर कोस इनवर्स t, a की पावर कितना अपने पास कोस इनवर्स t, डिवाइड बाय कितना है a साइन इनवर्स t, फिर उसकी पावर कितनी है माइनस का 1/t, फिर साथ में क्या है a की पावर साइन इनवर्स t, क्लियर इतना। अब देखो बच्चों यहाँ पे a कोस इनवर्स t क्या है, ये a की पावर, और ये क्या है a की पावर कोस इनवर्स t, ये क्या है a की पावर, ये क्या है अपने पास a कोस, यानी a की पावर कोस इनवर्स t, a की पावर साइन इनवर्स t। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना, a की पावर कोस इनवर्स t है, अगर मैं इसको माइनस का 1/2 है, इस पावर को नीचे ले आऊं तो ये प्लस की हो जाएगी, ये वाले माइनस की, ये ऊपर की सीधी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, ठीक है। अपोजिट कर देता हूं, यहाँ पे a की पावर साइन इनवर्स t, फिर उसकी पावर 1/t, यहाँ पे a की पावर कोस इनवर्स t, फिर उसकी पावर 1/t। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है, तो a की पावर साइन इनवर्स t है, फिर उसकी पावर 1/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से देखो a की पावर कोस इनवर्स t है, a की पावर कोस इनवर्स t है, अगर मैं बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर देता हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर कोस इनवर्स t हो जाएगा, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं इनटू y स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ।
अब देखो इसके अंदर डिवाइड बाय ए की पावर कोस इनवर्स टी है, यहाँ पे क्या है, ए की पावर कोस इनवर्स टी। अच्छा इस ये तो इनवर्स के अंदर है, अगर मैं इसके अंदर माइनस का 2 लिख सकता हूं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देखो यहाँ पे माइनस का 1 है, ठीक है ना। ए की पावर क्या है, कोस इनवर्स टी है, डिवाइड बाय क्या है, ए की पावर साइन इनवर्स टी है। इसकी जगह तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए की पावर कोस इनवर्स टी है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं वाई लिख सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल वाई लिख सकता हूँ, इनटू ये वाला क्या है, ए की पावर साइन इनवर्स टी, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की पावर साइन इनवर्स टी हो जाएगा, ठीक है। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसकी जगह, ठीक है ना। अब देखो बच्चों इसके अंदर इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, लिख सकता हूँ, एक वाई से एक वाई कैंसिल हो गया, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा, वाई डिवाइड बाई एक्स आ गया। लेकिन लास्ट में देखो यहाँ पे माइनस का निशान था, आपने देखा हुआ, यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ पे माइनस का निशान था हमारा, यहाँ पे भी माइनस का निशान आएगा, यहाँ पे भी माइनस का, यहाँ पे भी माइनस का, तो माइनस का y डिवाइड बाई एक्स ही प्रूफ करना था। तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 5.6 जो कि कंप्लीट हो गई है। किसी भी बच्चे ने अगर पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर वीडियो जरूर देखिए, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।